हीरा मंडी की सफलता के बाद शेखर सुमन से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि प्रोफेशनल आपके पास एक अब अचीवमेंट है और उसके बाद अब आप यहाँ पर आए हैं, क्या मोटिव? देखिए, जब आदमी कहीं भी सफल होता है ना तो वो पॉजिटिविटी से भर जाता है। फिर जो वो कदम उठाता है, निर्णय लेता है, वो बिल्कुल सही। अगर उलझा हुआ दिमाग है ना तो हमेशा गलत गलत करेगा। तो हीरा मंडी की अपार सफलता के बाद जहाँ लोग देख रहे हैं और मेरे किरदार को और तमाम दूसरे किरदार को, बंसाली साहब को इतना प्यार मिल रहा है, और उसमें उस माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में, मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले कि मैं इसमें पूरी तरह से रम जाऊं और भूल जाऊं अपने देश को या समाज को या जो मुझे करना है, अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को, मैं इससे पहले जाके इसमें जुड़ जाता हूं और फिर ये बता देता हूं कि मैं पूरे निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे दिल से यहाँ आया हूं। अगर मेरी ज़रूरत आप लोगों को है, आपको लगता है कि मेरे में वो सच्चाई है, वो ईमानदारी जिसके बात कर रहा हूं, तो मैं कोई भी काम करने के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। सर, आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बार बार बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर मुद्दे हैं जिनको देखकर इस पार्टी का चयन किया गया, इस प्रवाह का चयन किया गया? देखिए, हर पार्टी जब काम करती है तो एक दिशा में काम नहीं करती, हर दिशा में काम करती है। चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आत्मनिर्भरता हो, साक्षरता हो, जहाँ कहीं भी एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, कहाँ कमी सबसे ज़्यादा इस वक्त है, कहाँ हमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि हमें एजुकेशन को बहुत फोकस में लाने की ज़रूरत है। लोगों को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो एम्पावरमेंट जो है, जो वो जिस तरह से वो सोचना चाहता है, एक इंडिपेंडेंट दिमाग से, जो एक आज़ादी है उसको सोचने की, जब तक इट्स नॉट बैक्ड बाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तब तक वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए मेरा बड़ा जोर रहेगा उस पर, और कानून व्यवस्था पे, जो गलतियाँ समाज में हो रही, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको, उनकी सुनवाई तुरंत हो। तो ये दो तो मेरे दिमाग में बहुत तुरंत आते हैं कि इन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। गरीबों के बारे में जो मुफलसी है हमारे इर्द गिर्द, उसको थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। ये सरकार सोचेगी कैसे, पर जो हो सकता है इस दिशा में। वैसे तो हर दिशा में मैंने आपको कहा कि फ्रॉम ऑल साइड्स ये आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पर ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, जो लोग कहते हैं कि इस देश में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है लोगों पढ़ने, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शेखर जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, चुनाव चल रहा है इस वक्त, पार्टी क्योंकि जनता से कनेक्ट करना चाहेगी, हो सकता है ये कोशिश रहे कि आपका भी नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हो। आपका क्या इस पर रिएक्शन? क्या रिएक्शन रहेगा? जी ज़रूर, हाँ बिल्कुल, कब, कहाँ, पर कभी ये नहीं क्यों। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे शेखर सुमन को, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए बहुत सकारात्मक हैं। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली।